का वचन, मैं देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी पूजा करा दूंगा, तुम्हारा इतिहास बना दूंगा, लेकिन तुम टाट बक्कल फकीरी भेद पहनकर तपस्या तो कर लो। किसी ने तपस्या की? जिसने पैराया वही उतराएगा। और उसके लिए भी कहा था, जब 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली बोट क्लब पर ले गए हमें आपको और कहा बच्चा ये मतलब जो है ये पार्लियामेंट है और हिंदुस्तान का कानून रहता है, इसके सामने शपथ और कसम खा करके ये ठाट फकीरी वेश धारण कर लो, ये ठाट फकीरी वेश धारण कर लो। ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। ये सबने तमाम ने तो उतार के फेंक दिया और तमाम पैरे घूम रहे और कह रहे बाबा जी मर गए। तो बताइए, अरे भाई जैसे स्त्री है श्रृंगार करती किसके लिए? पति के लिए। पति का श्रृंगार उसका नहीं है, पति घर नहीं है तो श्रृंगार लोग छीन लेते जबरदस्ती कि नहीं नहीं तुम कोई नहीं पहन सकती। तो बाबा जी ने जब आदेश दिया और कहा कि जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाती है तुम्हारे शरीर से उतरेगा नहीं, फिर आपने उतार के फेंक, फिर आप जो पैरे घूम रहे हो और कहते बाबा जी मर गए, तो तुम उसी विधवा स्त्री की तरह तुमको टाट नहीं पहनना चाहिए। इसकी मर्यादा नहीं भूल गए हो, गौरव गरिमा भूल गए हो और गुरु का आदेश भूल गए हो और बच्चों को आपने पकड़ा नहीं है, इसलिए तुम्हारा पहनने का कोई अधिकार ही नहीं मिल जाएगी और गुरु बल शक्ति मिल जाएगी, आप ये काम सहज में कर लेंगे। लेकिन गुरु से बल कैसे लोगे? राम ने गुरु से शक्ति कैसे ली और कृष्ण ने संदीपन गुरु से कैसे शक्ति ली है? तो हमें आपको पिछले इतिहास से समझना चाहिए। जब गुरु से उन्होंने शक्ति दी तो आज उनको भगवान कहा जा रहा, और अगर तुम सदगुरु से ये बल शक्ति ले लो तो तुम्हें क्या कहा जाएगा? इतना नहीं समझा था। कहा था बच्चा राम कृष्ण की क्या पूजा जो मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा। राम ने तो मार काट हिंसा मारे भय के लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। ये कहा, यह है गुरु का वचन, मैं देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी पूजा करा दूंगा, तुम्हारा इतिहास बना दूंगा, लेकिन तुम टाट बक्कल फकीरी भेद पहनकर तपस्या तो कर लो। किसी ने तपस्या की? तपस्या किसी ने की है? सब स्वार्थ लोभ लालच टाट पहने घूम रहे, स्वार्थ लालच के गुरु की महिमा भूल गए। जिसने टाट पहनाया उसी कह रहे मर के चले गए। तुमने कहा कि तुम ये टाट पहने ऐसे मर जाओगे। कौन उतराएगा? कौन? जिसने पैराया वही उतराएगा। और उसके लिए भी कहा था, जब 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली बोट क्लब पर ले गए हमें आपको और कहा बच्चा ये मतलब जो है ये पार्लियामेंट है और हिंदुस्तान का कानून रहता है, इसके सामने शपथ और कसम खा करके ये ठाट फकीरी वेश धारण कर लो। ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। ये सबने तमाम ने तो उतार के फेंक दिया और तमाम पैरे घूम रहे और कह रहे बाबा जी मर गए। तो बताइए, अरे भाई जैसे स्त्री है श्रृंगार करती किसके लिए? पति के लिए। पति का श्रृंगार उसका नहीं है, पति घर नहीं है तो श्रृंगार लोग छीन लेते जबरदस्ती कि नहीं नहीं तुम कोई नहीं पहन सकती। तो बाबा जी ने जब आदेश दिया और कहा कि जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाती है तुम्हारे शरीर से उतरेगा नहीं, फिर आपने उतार के फेंक, फिर आप जो पैरे घूम रहे हो और कहते बाबा जी मर गए, तो तुम उसी विधवा स्त्री की तरह तुमको टाट नहीं पहनना चाहिए। इसकी मर्यादा नहीं भूल गए हो, गौरव गरिमा भूल गए हो और गुरु का आदेश भूल गए हो और बच्चों को आपने पकड़ा नहीं है, इसलिए तुम्हारा पहनने का कोई अधिकार ही नहीं था। जिसने पहनाया पहने में घूम रहे कहते बाबा जी मर गए। तुमने कहा तुम तो उसी विधवा स्त्री की तरह गुरु के लिए पहना था, गुरु के आदेश के लिए पहना था, गुरु की पहचान है ये। कहा था बच्चा जब टाट बोरा पहनकर निकलोगे तुमको लोग मेरा कहेंगे। कितना बड़ा अपनापन, तुम मेरे कहोगे, लोग कहते हैं ये जय गुरुदेव का है, ये प्रभु का है। कितनी बड़ी पदवी आसान आपको मिला, लेकिन आपने उसकी कोई गौरव गरिमा नहीं सुनी, सब उतार के फेंक दिया। तमाम तो फेंक दिए दूसरे के कहने पर, और जो पहरे हैं वो भी गुरु का आदेश नहीं मान रहे, कोई आदेश नहीं।
किसी तरह का है। और जब यहाँ आदेश पालन की बात कही जा रही तो उनको दर्द हो रहा कि ये क्यों कह रहे, ऐसा क्यों कह रहे। कहना भाई हम नहीं कह रहे, जो कहा गया हम उसी को दोहरा रहे कि अब भी जान लो कि टाट किस लिए पहराया गया था। टाट परिवर्तन की निशानी, हर युग की यही कहानी, ये परिवर्तन की निशानी है। और परिवर्तन हुआ नहीं, तमाम लोगों ने उठा के फेंक दिया। और परिवर्तन किसके द्वारा होगा उसको कहने मर के चले गए। तो टाट की महिमा कौन कराएगा, कौन इसका मूल्य चुकाएगा, ये आपको सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। ये टाट बक्कल वाला फकीरी का सच्चा फकीर महात्मा वही है जो इसको, क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी इसी को पहना था, रामकृष्ण ने इसी को। जब जंगल गए तो वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, भूमि सेन बलकल वस, ये बलकल वस्त्र है। और जिक्र है जटा जूट, सिर पर जटाए और बदन में जूट, लपेटो सीधे जंगल चलेगा। उस समय मशीन का युग नहीं था तो टाट बोरा कपड़े गुरु में बन के नहीं आता। अब ये कपड़े गुरु में आ गया तो कहा कि यही पहचान है, ये फकीरी भेष फकीर की सच्ची पहचान है, फकीर के जितने नुमाइंदे उनकी पहचान है। तो आपको तो मानना चाहिए। जब राम ने गुरु का आदेश की पालन किया, उन्होंने पहरा, और कितना बड़ा काम हो गया, कितने राक्षसों का एकदम बना चले गए। अब तुम्हारे लिए बनाए तो भी नहीं समझ पाते। कृष्ण दीपन गुरु ने बुलाया, काले टाट की लगोटी पहन ले। टाट की लगोटी पहनाकर कहा तू योगेश्वर कहलाएगा। देखिए आप, तो मतलब कहने का गुरु की महिमा देखिए कितना। 16,108 गोपिकाओं के बीच में रहे और पूर्ण योगेश्वर कहलाए। ये गुरु केवल दी हुई वस्त्र की महिमा है, ये आदेश है, टाट वाट नहीं है, आदेश है। आदेश में शक्ति ताकत है। आपको धारण करना चाहिए, किसी ने नहीं पहना। मैं तो अभी पहले घूम रहा हूँ, ये टाटे तो पहले और क्या है, ये टाट फकीरी भेष है। इसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है, आप कुछ कह ही नहीं सकते हो। मैंने कहने के लिए कुछ बाकी रखा ही नहीं, मैं करके दिखाता हूँ तब कहता हूँ, और सब कोई नहीं कर रहा, कोई कर रहा है। विचार तो आपको सोचना चाहिए। बड़ा प्रचार को टाट उतार के फेंक दिया, अपने को जो गुरुदेव कहते हैं, अपने गुरु बन गए। कब कहा गया, कब किया गया, कब कहा गया, सब झूठा। तो ये झूठ से हमारे पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने इतनी नजदीकी से गुरु को देखा और बहुत नजदीकी से पकड़ा है। और नजदीकी हमको मालूम है कि नजदीकी दूरी में कैसे बदलती है। जब गुरु को छोड़ दोगे, बचनों को भूल जाओगे, तो गुरु से दूरी हो जाएगी तुम्हारी, तभी तुम संगा संदेह में बच जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले।